Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today, we are going to learn Geography Standard 10, lesson number 3rd, and lesson name is Physiography and Drainage. Yesterday, one video completed. Today, new point start. पेज नंबर 14 पे देखो, ये देखो यहाँ पे इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे थे। ये जो ज्योग्राफी का मैप दिए वाला है, ये इंडिया का, इसमें सब फिजियोग्राफी का पार्ट आता है। फिजियोग्राफी के बारे में मैंने जानकारी बताई थी, ड्रेनेज के बारे में जानकारी बताई थी, ड्रेनेज क्या होता है, फिजियोग्राफी क्या होती है, और इस मैप के बारे में भी मैंने सब बताया था। कौन से साइड में कोस्टल एरिया है, ईस्ट कोस्ट कहाँ है, वेस्ट कोस्ट कहाँ है, ये ईस्ट कोस्ट हुआ, ये वेस्ट कोस्ट था, ये जो सी वाले दोनों तरफ से सी है, एक बंगाल है, ईस्ट साइड में बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। इधर बंगाल सी है, इधर अरेबियन सी। हाँ, और इसकी डायरेक्शन भी बताई थी। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये नॉर्थ, ये नीचे वाला साउथ, ये साइड वाला ईस्ट और ये साइड वाला वेस्ट, ऐसे इसकी डायरेक्शन भी मैंने बताई थी, समझ में। और इसके क्वेश्चन, इसके नीचे वाले कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और ये मैप की पढ़ाई करके मैप में सर्च करके हमें उस क्वेश्चन के आंसर देना है, समझ में। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th, today's date 21 October 2020. Subject Geography. Third lesson name is Physiography. Physiography and Drainage. ड्रेनेज मतलब रिवर का फ्लो, रिवर का वाटर, रिवर के बारे में जानकारी होती है। और फिजियोग्राफी जो होता है वो होता है लैंड के ऊपर की इंफॉर्मेशन। फिर प्लेटू रहो, प्लेन वाला पार्ट रहो, प्लेटू रहो, कोस्टल एरिया रहो, वेदर रहो, सॉइल एक्सेट्रा, प्लांट्स, एनिमल, इससे रिलेटेड सब पार्ट इसमें इसकी स्टडी हमें करना है। तो आप देखते हैं इसमें देखो, ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर, पेज नंबर 14 देखो 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आंसर दिया वाला है, ऊपर मैप दिया वाला है, ये देखो मैप, और ये कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें बताना है। इधर एक इंडेक्स दिया वाला है, इंडेक्स की हेल्प लेकर हमें इसका आंसर देना है, समझे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाइन इन इंडिया। तो उन्होंने बताया कि 6000 लाइन, तो ऐसे लाइन जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है ऐसे ऊपर। तो इस 0 डिग्री में सी होता है, सी मतलब वाटर होता है, उसके ऊपर बताया वाला है। फिर ऐसे पार्ट बताए और उसके कलर भी फॉलो किए। लास्ट तक कितना है, 8000 तक है, 6000। ओके, ऐसे उनकी हाइट दी वाली है। तो उन्होंने कहा है, तो ये हाइट किस तरफ बढ़ रही है, साउथ से नॉर्थ तक बढ़ रही है। हाइट जो है ये साउथ डायरेक्शन होता है, ये ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो उन्होंने कहा है कि कौन सी डायरेक्शन बताया उन्होंने। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विच एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 लाइन इन इंडिया। कौन सी डायरेक्शन में, फिर वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब वो क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर हुआ नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन, ये फर्स्ट का आंसर हो, नॉर्थ डायरेक्शन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है वो बताया वाला है, लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिसुलर रीजन, इन विच रिवर बेसिन डज इट लाइन। और उन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में कि साउथ फ्लो करने वाली रिवर, मतलब साउथ की तरफ बहने वाली रिवर कौन सी रिवर है, पेनिसुला में। अब पेनिसुला का पार्ट कहाँ है, ये देखो, इसमें मैं बता देता हूँ आपको इसके पार्ट। ये जो पिंक वाला है ना पूरा, ये पेनिनसुला का पार्ट है, ये ऊपर हिमालय का है। ओके, और ये जो है
प्लेन वाला पार्ट है, ये पेनिनसुला का पार्ट है, और ये कोस्टल वाला पार्ट है, ये साइड वाला। तो ऐसे पार्ट आपको याद रखना है। ये पेनिनसुला के पार्ट में उन्होंने कहा है कि साउथ की तरफ फ्लो करने वाली रिवर के नेम बताना है, और वो जो रिवर है वो कौन से रिवर की बेसिन है। अब बेसिन का मतलब आपको मैं समझा देता हूँ, बेसिन किसे कहा जाता है, रिवर फ्लो कैसी होती है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो एक रिवर होती है, समझो ये गंगा रिवर फ्लो कर रही है, और इस साइड में आकर उन्हें कुछ रिवर मिल रही है, इस साइड में आकर उन्हें कुछ रिवर मिल रही है, इस साइड में आकर कुछ रिवर मिल रही है। ये रिवर आकर उन्हें मीट हो रही है यहाँ पर, ये मेन रिवर है गंगा, और ये उसके कुछ ट्रेन्यूज है, मतलब उपनदी कहते हैं उसे, ये साइड में आकर मिलने वाली। और ये लास्ट में जाकर क्या करती है गंगा, यहाँ पर बंगाल ऑफ सी को मिलती है, तो इसके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसे अगर वाटर उसका अलग अलग हो गया है, इसको डिवाइड कहते हैं। अब बेसिन किसे कहा जाता है कि ये गंगा रिवर को कहाँ से आकर वाटर मिल रहा है, उस पूरे इलाके को, उस पूरे पहाड़ को, ये पूरा का पूरा गंगा का क्या हुआ, बेसिन हुआ। अब ये गंगा को मिलने वाली कुछ रिवर होती है, इस रिवर के नेम होता है वर्धा रिवर, वैनगंगा रिवर, ऐसे रिवर के नेम होते हैं। तो वो रिवर के नेम हमें ढूंढना है। अब पहले रिवर बताना है। पहले क्वेश्चन क्या, लुक द साउथ फ्लोइंग रिवर पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला में साउथ की डायरेक्शन में बहने वाली रिवर कौन सी है, उनके नेम बताना है, और उसके बाद बताना है कि वो किस रिवर की बेसिन है। अब मेन रिवर कौन सी है, गंगा है, वैसे कृष्णा है, गोदावरी है, ऐसे रिवर है बहुत सारे। तो हमें बताना है कि वो कौन सी रिवर की बेसिन है। ये 2 क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें से निकालते हैं कि लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला रीजन। अभी पेनिनसुला रीजन, चलो इसमें ये देखो, ये वाला ब्लू वाला पार्ट। अब इसमें हमें ढूंढना है कि ऊपर से नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है। तो ऐसे ये देखो, एक वैनगंगा है और एक वर्धा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसमें हमें मिल गया, उसका हाफ पार्ट का। अभी मैं रब कर देता हूँ फिगर, उसमें वर्धा और दूसरी वाली है वैनगंगा। वैनगंगा, ये 2 रिवर हो गए। ये फर्स्ट हाफ पार्ट का आंसर मिल गया। सेकंड पार्ट है उसमें, इन विच रिवर बेसिन डज इट लाइन, और इसका बेसिन कौन सी मेन, अभी कौन से रिवर को आकर मिल रही है। तो ये सब जो रिवर है, गंगा, पेनिनसुला, आपने वर्धा, वैनगंगा, तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा वैनगंगा और मेन किस कौन सी रिवर को आकर वो डायरेक्शन आकर मिल रही है। तो नीचे देखो कुछ गोदावरी रिवर है, वर्धा, ये हमारे महाराष्ट्र की रिवर है, वर्धा, वैनगंगा, ओके, महाराष्ट्र में ये रिवर फ्लो थी, तो इसकी मेन बेसिन है गोदावरी। ये गोदावरी रिवर को आकर वर्धा एंड वैनगंगा, ये पेनिनसुला रीजन में आकर मिलती है। ये महाराष्ट्र के पार्ट में मिल रही, तो एक सेकंड का आंसर हो गया हमारा वर्धा एंड वैनगंगा, और किसके बेसिन है, गोदावरी बेसिन। ये गोदावरी की बेसिन है, मतलब गोदावरी के टेनिस है, मतलब उनके साइड में आकर मिलने वाली नदी है गोदावरी को। ये आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन का ही आंसर है। वर्धा, वैनगंगा, ये साउथ फ्लोइंग रिवर है और उनका बेसिन है गोदावरी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम उसमें, आप इन विच डायरेक्शन इन द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ शोन इन द डार्क ग्रीन। अब डार्क ग्रीन देखो, इसमें सबसे ज्यादा देखो इस पार्ट में, देखो इस पार्ट में, और उन्होंने कहा है कि इन विच डायरेक्शन इन द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ शो इन द डार्क ग्रीन। तो बताना है सिर्फ, उसका आंसर की जरूरत नहीं है कि ये मैं रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे डार्क ग्रीन है और उसका स्लोप कैसा है। अब रिवर जो फ्लो करती है वो स्लोप के थ्रो करती है। ये इधर से देखो, ये क्या होता है, ये माउंटेन है, ओके, ये क्या है, माउंटेन है, हिमालय माउंटेन। ये वेस्ट साइड में है, ये मिडल साइड में है, और ये ईस्ट साइड का। और यहाँ पर देखो ग्रीन वाला पार्ट है उसके नीचे, यहाँ पर देखो मैप में
ये देखो मैप में पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रीन वाला है, और इसके ऊपर ये देखो हिमालय ऐसे है समझ में। तो हिमालय कि ये जो है यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट कम है, ये देखो ऐसे स्लोप बनता जा रहा है। ओके, ये तो